हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। लगभग अभी 12 बज गए हैं और अभी मैं थोड़ी देर पहले कपड़े धो रही थी। सुबह से लगी थी मैं कपड़े धोने, लगभग मुझे लगता है कोई 8 बजे से। लेकिन कपड़े धोने के साथ साथ और भी जो घर के काम होते हैं, जैसे खाना वगैरह बनाना या फिर और जितने भी काम होते हैं, वो भी मैं साथ साथ में कर रही थी। क्योंकि कपड़े जो थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे और उनको फिर जाकर देख रही थी, उनको चेंज कर रही थी। तो अभी फाइनली 12 बजे हैं और अभी मैं सारे कपड़े वॉश करके आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए थे क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। एक तो मौसम भी कभी ख़राब हो जाता है, तो कभी ठीक हो जाता है, कभी मन नहीं होता, तो कभी तबीयत भी ठीक नहीं होती है। और बीच में हम चले गए थे वहाँ अपनी ननद के घर, तो ऐसे में और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फिर जब भी हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो फिर आने के बाद तो कपड़े की भरमार हो जाती है धोने के लिए। तो मतलब सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे और इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मैं आपको दिखाऊंगी। और वो जस्ट मैं अभी वॉश करके आ गई हूँ। सुबह मैंने एक चपाती खाई थी और उसके बाद मम्मी जी बोल रही थी कि खाना खा ले, लेकिन मैंने कहा अब मैं सारे कपड़े वॉश करूँगी उसके बाद ही खाना खाऊंगी। फिर मम्मी बोल रही थी कि थोड़े थोड़े कपड़े धो, एक साथ धोने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा नहीं, आज मैंने सारे कपड़े धोने हैं, तभी मैं सारे कपड़े धोकर जो है वो अपनी सांस लूँगी। क्योंकि बहुत मतलब इरिटेट हो गई थी मैं उन कपड़ों को देख देख के। फिर कल मैंने सारे अपने रूम की भी सफाई की, क्योंकि जो हमारे बेड है इसके नीचे मतलब होता है, क्योंकि जो ये बेड बॉक्स होते हैं इनको बार बार नहीं उठाया जाता है। और इनके नीचे जो है फिर हमने ईंटें वगैरह भी नहीं लगाई थी, सीधे रखे थे, तो फिर झाड़ू भी नहीं अच्छे से लगता था। तो उसकी वजह से क्या था कि मतलब बहुत ज़्यादा नीचे होता है कि मतलब गंद जमा हो जाता है। आप पीछे से आप देख सकते हैं वो जो बेड लगा है इसके पीछे पता नहीं गौरव और एंजल क्या क्या डाल देते हैं। कभी कुछ खाते हैं तो उसका रैपर डाल दिया, या पता नहीं कभी कुछ गलती से गिर जाता है। तो ऐसे में मतलब बहुत कुछ इकट्ठा हो गया था। तो हमने कल पूरा दिन लगाया, मैंने और एंजल के पापा ने बेड बॉक्स से सारे कपड़े वगैरह निकाले। इसमें हमने अपने सोने के कपड़े डाले होते हैं जिन्हें कि हम यूज़ नहीं करते हैं। वो यूज़ होता है सिर्फ जब घर में कोई मेहमान आता है तब होता है, या फिर कोई घर में फंक्शन हो तभी हम उनका यूज़ करते हैं, तभी निकालते हैं। अभी मैं और गौरव खाना खा रहे थे। गौरव खा क्यों नहीं रहा, आप खा ली जल्दी से। खा लो खाना, खा लो ना, आपने तो बोला मेरे को भूख लग गया है। और हम खाना खा रहे थे अभी। जस्ट हमने सुबह बनाई थी बैंगन की सब्जी और चपाती। तो यहाँ पर खाना रखा है, गौरव खा रहा था लेकिन पता नहीं क्यों उठ के आ गया। जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी तो उठकर आ गया मेरे पास। कि सारे मम्मी पापा और एंजल के पापा अब फिर से सेब तोड़ने गए हैं, क्योंकि थोड़े बहुत सेब बचे हैं। अब उन्हें बेचना नहीं है, वो सेब रखे हैं अपने जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, तो उनको मतलब बांटने के लिए, या फिर हम खुद के लिए भी स्टोर करते हैं जैसे सर्दियों के लिए। तो वो वाले सेब पेड़ से उतार रहे हैं, क्योंकि अब सेब काफ़ी पक चुके हैं और अगर उतारेंगे नहीं तो फिर वो नीचे गिर जाएंगे। तो इससे बेटर है कि उन सेबों को जल्दी से उतार लिया जाए। तो अभी मैं और गौरव हम घर में हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। आप देख सकते हैं मेरी हालत। मैंने मुँह भी नहीं धोया। कपड़े धोने के बाद मैंने नॉर्मली सीधे पानी का छींटा लगा लिया अपने फेस पे और आ गई। और बस थोड़ी देर अब रेस्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। बाकी आपको तो पता है कि मेरे मम्मी पापा आए थे, तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि जो मेरे मम्मी पापा आए थे तो वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आए थे, गौरव और एंजल के लिए क्या क्या लेकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर गौरव फिर से चला गया खाना खाने के लिए। चल खा लेना, तो खा ले पुत्र, खा ले खाना, खा लो मम्मा, खा लो। गौरव नाना नानी चले गए, आए थे ना वो। क्या लाए थे आपके लिए? कपड़े। क्या लाए थे? कपड़े। कपड़े लाए थे? ये तो बिल्कुल झूठ बोल दिया तूने। कपड़े कब लाए थे? हैं? शादी के लिए। शादी के लिए? वो तो पहले लेकर आए थे, जब तेरा बर्थडे था तब लाए थे ना। पिज्जा लाए थे? लाए थे। और क्या लाए थे? और तुमने बनाया था ना क्या? पिज्जा।
हाँ, मैंने नहीं बनाया था, मामू ने बनाया था, वो मामू ने भिजाया था। आपने? तो मेरे मम्मी पापा शाम को पहुंचे थे, हम वहाँ फंक्शन में गए थे और वो घर पर पहुंच गए थे, और शाम को पहुंचे थे, थोड़ी देर रुके और सुबह ही चले गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि वो क्यों चले गए। तो मेरे मम्मी पापा जो आए थे तब एक तो वो बहुत सारी सब्जियां लेकर आए थे, क्योंकि अभी उनके यहाँ बहुत सारी सब्जियां लगी है। वैसे तो हमारे यहाँ भी लगी है, लेकिन कुछ सब्जियां जो हमारे यहाँ नहीं लगी है, तो वो वाली सब्जियां लेकर आए थे, और काफ़ी ज़्यादा सब्जी लेकर आए थे। मुझे लगता है कोई 6-7 किलो के आसपास सब्जियां होंगी, वो सारी वो लेके आए थे। उसके बाद वो 2 पिज़्ज़ा लेकर आए थे, जो कि मेरे भाई ने भिजवाए थे। मतलब वो बनाता है खुद, उनकी शॉप है, मेरे पापा की दुकान है, तो वहाँ पर वो अब उसने नया काम स्टार्ट किया है। अभी अभी वो पिज़्ज़ा बनाता है, बर्गर बनाता है, जितने भी मतलब चाइनीज़ आइटम होते हैं, और वो लाए थे। उसके बाद वो लाए थे चिकन, और एंजल के लिए अलग से लाए थे फ्राइड चिकन, क्योंकि मेरे पापा की चिकन की शॉप है, वो फ्राइड चिकन बेचते हैं, कच्चा चिकन बेचते हैं, और भी सामान होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिकन की ही है। वो लाए थे, और छोटे मोटे जैसे मतलब जो होते हैं कुरकुरे चिप्स, वो लाए थे। एक मिठाई का डब्बा लाए थे। मेरी मम्मी मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी। ये देखो गाइज, आज बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। ये जितने भी नीचे डाले हुए हैं, ये लगभग डबल डबल हैं सारे। आ रही हूँ मैं, जा तो। और वहाँ पर भी डाले हैं जो गौरव के हैं, छोटे छोटे कपड़े, और सभी मैंने डबल डबल डाल दी, क्योंकि स्पेस जो था काफ़ी कम था। यही नहीं है, यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी ये पूरी जो हमने यहाँ पर लगाई हुई है कपड़े सुखाने के लिए, इसमें भी पूरे मैंने डबल डबल कपड़े डाले हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ तक सारे मैंने यहाँ पर आज कपड़े वॉश किए। गौरव खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है? गौरव क्या खा रहे हो मम्मा? आलू नहीं है, ये बैंगन की सब्जी है। ठीक है, खाओ। तो हाथ नीचे नहीं रखते, उठा लो नीचे से। दूसरा खाओ आप। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हम सब बैठकर सेब खा रहे हैं, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तह। जो मैंने जितने भी सारे कपड़े धोए थे, उन सभी कपड़ों को मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे कैसा सूट लाई है। तो ये जो सूट है वो है मैरून कलर का, और यहाँ पर शायद आपको रेड दिख रहा होगा, लेकिन ये मैरून कलर का है, और कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। सीक्वेंस वर्क है इसमें, इस तरह से। और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का है, और बॉटम इसका प्लेन है, और दुपट्टा भी प्लेन है। ये है इसका दुपट्टा, जो कि सिंपल है बिल्कुल, और मैरून कलर में है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप लोगों को शायद हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, चमचम कर रहा है ना, बट ये इसको मैं सिलूँगी शायद जब करवा चौथ आएगा तब, क्योंकि करवा चौथ पे अच्छा लगता है रेड रेड कलर के सूट पहनना, और सारा रेड कलर का मेकअप करके, है ना। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। फंक्शन वगैरह में पहन सकते हैं, ऐसे नॉर्मली इसे नहीं पहन सकते, क्योंकि मतलब काफ़ी हैवी है ये। तो ये था सूट जो मेरी मम्मी मुझे लाई थी, बस इतना ही। और क्या, शाम को आए थे, सुबह ही चले गए। मुझे तो लगा भी नहीं कि वो आए भी थे या नहीं आए थे। ऐसा लगा जैसे मैंने सपना देखा कि वो आए हैं, और वो सपना जैसे ही आँख खुली तो गायब हो गया। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप जो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।